नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका है साफ का। कहा जाता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, और ये कहावत एकदम फिट बैठती है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, जहां का एक मौलाना है जिसका नाम है तौकीर निजामी। उस मौलाना की तरफ से ये कहा गया है कि ईद की खरीदारी सिर्फ मुसलमानों से करना है, लेकिन वो शायद थोड़ा सा इसके पीछे का लॉजिक और फिजिक्स दोनों ही भूल गए। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या है? एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मौलाना के इस आर्थिक बंटवारे वाले बयान ने समाज में वो दरार पैदा की है जिसकी तपिश अब खुद उन्हें महसूस होने लगी है। कैसे, वो आपको बताते हैं। ईद पर मौलाना की कट्टरपंथी सोच किस तरीके से उजागर हुई है वो आपको समझा देते हैं। मौलाना पीरजादा तौकीर निजामी ने विवादित बयान दिया और कहा कि मुस्लिम दुकानदारों से ही खरीदारी करे। जो भी ईद का सामान खरीद रहा है वो मुस्लिम दुकानदारों से ही खरीद रहा है। मुस्लिमों की आर्थिक हालत को मजबूत करना है, ये मौलाना की तरफ से कहा गया। मौलाना कहता है कि मुस्लिम कौम के लिए अपने पैसे का सही इस्तेमाल करिए, मुस्लिम कौम की मदद हो सके, ये कहा गया। अब ये कह तो दिया गया, लेकिन जब आप धर्म देख करके दुकान चुनने की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि जो आप कर रहे हैं वही आपको मिलने वाला है। ये वो व्यक्ति है मौलाना पीरजादा तौकीर निजामी जिसकी तरफ से ये विवादित बयान दिया गया है कि ईद का जो भी सामान खरीदे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की दुकानों से खरीदे, हिंदुओं की दुकानों से ना खरीदे। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने भी अब साफ कर दिया है कि अगर जिद आपकी है तो संकल्प हमारा है। नवरात्र में मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार की गूंज इसी का नतीजा है। हिंदू संगठनों की तरफ से यह कहा गया कि अगर ईद पर यही करना है तो नवरात्रि पर भी यही होगा। अब आपको बताते हैं कि मौलाना के नफरती ज्ञान के बाद हिंदू संगठनों ने आखिरकार क्या ऐलान किया है। हिंदू संगठनों ने मौलाना के बयान पर सबसे पहले आपत्ति दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की सही नियत सामने आई है, हिंदू संगठनों का यह कहना है। हिंदू संगठनों की तरफ से यह भी कहा गया कि नवरात्र की खरीदारी मुस्लिम दुकानों से नहीं अब होगी। ये अपील वो भी कर रहे हैं कि मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार किया जाए। हिंदू संगठनों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो मौलाना की तरफ से जो बयान आया है उस पर है। मौलाना के कट्टरपंथी सोच पर बस दो लाइनें कहना उचित होगा। लगाई आग जो तुमने वो तुम्हारे घर भी आएगी, सियासत की आंधी सबको बराबर तड़पाएगी। बंटवारे की दुकान सजाकर तुम अमन की बात करते हो, फितरत तुम्हारी अब दुनिया को समझ आएगी। अब आपको मौलाना के बयान के मायने क्या है वो भी समझा देते हैं। जो ये बयान दिया गया है, इस बयान के सीधे सीधे मायने ये है कि हिंदू मुस्लिम दुकान करके नफरत फैलाने की जो साजिश है वो रची जा रही है। ये व्यक्ति जिसने ये सबसे पहले आग लगाई, आग सुलगाई कि ईद पर मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिमों की दुकान से सामान खरीदे, हिंदुओं की दुकान से नहीं, इस व्यक्ति ने हिंदू मुस्लिम दुकान करके नफरत फैलाने की साजिश रची है। आपसी सौहार्द में दरार लाने का षड्यंत्र रचा गया है और देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें भी की गई है। कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा देने का प्रयास भी इस व्यक्ति की तरफ से किया गया है। मजहब के नाम पर बाजार को बांटना न देश के हित में है और न ही इंसानियत के। मजहब के इस नफरत की आग में झुलसेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक गरीब दुकानदार, उसे क्या लेना देना है कि मेरी दुकान से आकर के कोई हिंदू सामान खरीदता है या मुस्लिम सामान खरीदता है। और वो गरीब दुकानदार एक हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके के लोग समाज में रह करके सिर्फ और सिर्फ समाज में धार्मिक उत्पात मचाने का प्रयास करते हैं, उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। और यही किया गया मौलाना की तरफ से। एक दुकानदार चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी दुकान पर आकर के सामान खरीदने वाला ग्राहक किस धर्म का है, किस जात का है, किस मजहब का है, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इस खबर के सीधे सीधे मायने ये है क्योंकि ये बयान, इस तरीके का बयान सीधे सीधे ये सोच दर्शाता है कि आप एक देश में रहकर के सिर्फ और सिर्फ भाईचारे की दुहाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ भाईचारे का नारा देते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जब असलियत खुल करके सामने आती है तो ये पता चलता है कि आप आखिरकार क्या सोच रखते हैं। इस व्यक्ति की, इस मौलाना की जो सोच है वही इससे जग जाहिर हुई है। इसी पर करेंगे
चर्चा, लेकिन उसके पहले आज का जो बड़ा सवाल है वो मैं आपको बताती हूँ। सवाल यह है कि देश में मौलाना के जिहादी मानसिकता पर आखिरकार अंकुश कब लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो इस तरीके की सोच आ रही है सामने, कभी किसी मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर, कभी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, कभी वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कभी राष्ट्रगान के वक्त पर खड़े नहीं होंगे। ये एक ही राष्ट्र में रहकर के दो विचारधाराएं क्यों? ये राष्ट्र को बांटने वाली दो विचारधाराएं क्यों? सवाल ये है। ये जो जिहादी मानसिकता एक बार फिर से खुल करके सामने आई है, उसी पर ये बड़ा सवाल है। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, महामंडलेश्वर स्वामी अनिलानंद महाराज, अध्यक्ष है अखिल भारतीय संत समाज के। इसके साथ ही मौलाना नसीम उल हक, मुस्लिम स्कॉलर, मौलाना नजीम अशरफी, मुस्लिम स्कॉलर, राहुल तालान, राजनीतिक विश्लेषक, और शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद भी है। मौलाना नजीम अशरफी, सबसे पहले मैं आपके पास आती, लेकिन उसके पहले मौलाना नसीम उल हक, मैं आप ही से ये सवाल लेना चाहूंगी, आप ही से ये पूछना चाहूंगी कि अगर इस तरीके की सोच समाज में आने लगेगी तो सीधी सी बात यह है कि धर्म के साथ साथ बहुत कुछ प्रभावित होगा। क्या जरूरत ये कहने की कि ईद पर मुस्लिमों की दुकान से ही सामान खरीदो, हिंदुओं की दुकान से मत खरीदो? अरे जो दुकानदार है उसे ग्राहक के धर्म से कोई लेना देना होता है भला? नसीम जी मेरे साथ नहीं है। मौलाना नजीब अशरफी, आप इस बात का जवाब दीजिएगा। देखिए, आपके सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद और नवरात्रों की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये असल में एक तरह से ट्रेंड निकल पड़ा है। ये मेरे ख्याल से मौलाना नहीं है, क्योंकि इनकी शक्ल और सूरत जो है वो मौलानाओं से नहीं मिलती। न इनके सर पर टोपी है और एक बहुत छोटी सी दाढ़ी, जिसको हम दाढ़ी नहीं मानते। वो चलिए हो सकती है, लेकिन वो बहरहाल मुझे नहीं लगता कि वो तालीम याफ्ता है या वो मौलाना का कोर्स उन्होंने किया होगा। मौलवी के लिए 7 साल आपको होगा, आप जैसे मैं हर बार कहता हूँ पढ़ना पड़ता है, तब आप जाके कहीं मौलवी बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई नफरत की चुनते होंगे। भाई साहब, इन्हें लगा होगा क्या आजकल रील देख रहे तो कुछ हिंदू भाई भी कहते हैं, जो हिंदू भाई तो मैं नहीं कह सकता हूँ ना, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो अपने आप को खाली वो सनातनियों का अपना वेशभूषा बदल कर वो कहते हैं कि हम मुसलमानों से सामान मत खरीदना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा कर देंगे और वगैरह वगैरह इस तरह की बातें हैं। क्योंकि मेरी हमेशा आदत रही है कि मैं किसी के दूसरे धर्म या मजहब से जो मैं कोई चीज कोड नहीं करता, और दूसरी बात ये ना मैं उन पर टिप्पणी करता हूँ। मैं अपने मदद की बात करता हूँ, मैं इंसानियत की बात करता हूँ, अपने मुल्क की बात करता हूँ, अपने मुल्क की तरक्की की बात करता हूँ। तो उन्हीं में के भाई साहब एक ये भी होंगे, इन्हें लगा होगा यार आजकल नफरत की बातें बड़ी एकदम वायरल हो रही है, बड़ी अच्छे कहीं ना कहीं व्यूज आ रहे हैं और लोगों शायद बहुत अच्छा समझ रहे होंगे। अभी शायद ये अनपढ़ आदमी है, पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें ये नहीं पता इस तरह की बातें करने वालों को बहुत बुरी नजर से, नफरत की नजर से देखा जा रहा है आजकल हमारे भारतवर्ष में। क्योंकि ये टुकड़े करने की साजिश है, चाहे वो आदमी को हिंदू को मुस्लिम इस सबका लेना देना ही नहीं है। उसका तो मतलब ये है कि सिर्फ भारतवर्ष के टुकड़े हो, लोगों में आपसी मतलब जो इत्तेफाक बना हुआ है वो ना बना रहे, जिसे सौहार्द हम कहते हैं, और लोगों में आपस में एक दूसरे में खींचातानी शुरू हो जाए। कहीं ना कहीं इसके जांच का विषय ये किस कहा के लोग हैं, ये कौन से तत्व हैं, ये क्या है, किस तबके से ये ताल्लुकात रखते हैं। तो ये बड़ा विषय है मेरे ख्याल से। ऐसे लोगों पे सबसे बड़ी बात ये देखिए, हमारा कानून भी कहीं ना कहीं मुझे लचर नजर आता है। अब ये मौलाना है नहीं है, मैं तो 110% कह सकता हूँ मौलाना तो नहीं हो सकते, मौलाना हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये है पढ़े लिखे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हो, वो चाहे रील देख रहे हो, चाहे कोई इंस्टाग्राम पे देखा हो, कोई वीडियो देखी हो, उन्होंने कुछ भी देखा हो, तो इस तरह के लोगों को पुलिस चिन्हित करे और चिन्हित करके उन्हें ना तत्काल मतलब तुरंत फौरी तौर पर उन पर कार्रवाई हो, इनसे पूछताछ हो, जांच हो कि आपको कौन पैसे देता है इस तरह की बातें करने के लिए, कौन इस भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े देखना चाहता है, कौन ऐसा हमारा मुखालिफिन है, कौन कौन है जो हमारे भारतवर्ष की उनकी सुंदरता खूबसूरती नहीं देखी जाती। देखिए सब लोग ऐसे नहीं है, लोग कह देते हैं, मुसलमान भी कह देते हैं कि नहीं हिंदुओं में उसने इस तरह से कहा, इस तरह से कहा, वो बड़ी गलत बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मानवता भी है, हमारे भारत वर्ष की मानवता कहीं नजर नहीं आती, बड़ी खूबसूरती है, बड़ी सुंदरता है। तो मैंने देखा होगा कि जैसे दीपक मोहम्मद, आप नहीं जानते कि ये कौन है कौन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, ये AIMIM के नेता भी हैं। AIMIM के नेता होने के साथ साथ ये मौलाना भी हैं। आप भले इस बात से इनकार कर दें, लेकिन ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। इस व्यक्ति के बारे में हर कोई जानता है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जैसे ही ये खबर आती है, उसके बाद शेखर कुमार जी चर्चाएं भी शुरू हो जाती है, और इस बयान का कोई समर्थन तो करते हुए बिल्कुल नजर नहीं आएगा कि आखिरकार जब एक
अच्छा खासा आपका त्योहार आ रहा है, तो उसके पहले आपको इस तरीके से कमेंट करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? शेखर जी अनम्यूट करिएगा। मीनाक्षी जी, आज के प्रोग्राम का आपने जैसे बड़े नपे तुले शब्दों में इंट्रोडक्शन दिया, जिस तरीके से भूमिका रखी, वो पूरे देश के लिए आज समझने वाली बात है। और इस तरीके का ये जो भी सो कॉल्ड मौलाना है या नहीं है, ये आदमी जिस तरीके की बेवकूफी की बात कर रहा है, और वो लोग जो जगह जगह जाके दुकानदारों का नाम पूछते हैं, उनका धर्म पूछते हैं, आज उन सबके मुंह पर आपने बहुत बड़ा तमाचा मारा है। और मैं इस बात का आपके पूरी तरीके से समर्थन करता हूं कि एक दुकानदार के पास जब एक कोई ग्राहक आता है ना, वो ग्राहक उसके लिए भगवान होता है। वो अगर दुकानदार अगर मुसलमान है तो उसी में वो अपने इष्ट को देखता है, क्योंकि उससे उसका घर चल रहा होता है। आज इस तरीके से देश की इकोनॉमी को कुछ लोग दुकानदारों का धर्म पूछ के कि जी अभी हिंदू त्योहार है, हम हिंदू से सामान लेंगे, अभी ईद है तो हम मुसलमान से सामान लेंगे। अरे आप लोग एक नंबर के बेवकूफ लोग हैं जो देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। आपने जिस तरीके से ये आज देश की जनता के सामने अपने नेशनल चैनल के माध्यम से अपनी बात का जो इंट्रोडक्शन रखा है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। और इस तरीके की जो बेहुदा बात करने वाला, चाहे ये कोई तौकीर हो, चाहे कोई सुनील हो, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति, देखिए शेखर जी ने कई सारी चीजों को बराबर कर रहे हैं, है ना, निंदा होनी चाहिए, लेकिन जो पिक्चर है, जो तस्वीरें आपके पास, उनको चलाइए एक बार और देखिए उसमें क्या है। बात ये नहीं है मौलाना ने क्या कहा है, मौलाना ने जो कहा है उस पर ताली बजाने वाले लोग देखिए। खबर यह है कि उसमें वो लोग ताली बजा रहे हैं इस चीज पे, तो इस चीज को एक मौलाना नहीं है, ये हजारों लोग हैं। कितने लोग ताली बजा रहे हैं? जेल भेजिए उनको। अरे पहले बात जेल भेजने की नहीं है, बात है नैतिकता की। आप क्या बात करने लग जाते हैं, अचानक से कानून ले आते हैं बीच में, ये कैसी डिफेंड करते हैं आप लोग। मैं कह रहा हूं कि कानून की बात है ही नहीं है, ये बात है कि वो लोग बैठे हुए हैं, वहां एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। जब वो बोल रहा है कि हिंदुओं से सामान मत खरीदो, तो वहां अगर जो ऐसा ही भाईचारा था और ऐसा ही हिंदुओं से प्रेम था तो कोई तो खड़ा होना चाहिए था। शेखर जी, कोई खड़ा नहीं हुआ है। आप जैसे लोग डिफेंड करने आ जाते हैं, उस चीज पर ताली बज रही है, और यही अधिकांश मुस्लिम समाज का मत है। अब वो बोल रहे हैं वो मौलाना है या नहीं है, ये दूसरी देश तोड़ने वाली बात है, लेकिन उस पर ताली बजा। आप कोई मौलाना तौकीर से कम नहीं है, उसके बराबर में बैठा हुआ बोल रहे हैं आप उससे कम नहीं है। बोल रहे हैं वो टोपी नहीं, अरे क्यों फिर मौलाना तालान वाली बात कर रहे हैं? वो तो मौलाना होगा, क्या उसको भी इतनी समझ नहीं थी कि तुम क्या बोल रहे हो, इस देश की अमन और अमन फिजा को खराब कर रहे हो? वो बोल सकता था ना, कोई खड़ा होकर क्यों नहीं बोला? शेखर जी, सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि कुछ नफरती क्या बोलते हैं, सवाल ये है कि जब नफरती बोल रहा था तो उस पे ताली क्यों बज रही थी। सवाल ये है कि कोई मौलाना कुछ बोले, क्यों नहीं लिया गया वाले लोग कौन है? और आप जैसे उस पर प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप जैसे लोग कहां का ये मौलाना? आपको शर्म नहीं आती है? डिफेंड ऐसे करते हैं कि एक हिंदुओं की घटना लेके आते हैं, बराबर में मुसलमानों को एक तरीके से वॉक ओवर देने की कोशिश करते हैं। हो क्या रहा है शेखर जी? थोड़ा सोचिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आ रही आपको? बुद्धिजीवी हैं आप, और आप देखिए आप क्या डिफेंड कर रहे हैं। आपकी नजर नहीं पड़ी ताली बजाते हुए? युवा ताली बजा रहे हैं, बच्चे ताली बजा रहे हैं, उसमें आप बताइए ना, तो देख ये कौन सी जगह की घटना है? शेखर जी, देखते पिक्चर को, ये कौन से प्रदेश की घटना है? कौन सा प्रदेश की घटना है? नफरत जो घोली जा रही है ना हिंदुओं के खिलाफ, बात उस पे करिए। ये जो आप लेफ्ट लिबरल एक गैंग बना के खेल खेल रहे हैं ना, कि मुसलमानों की किसी भी घटना के बचाव में एक हिंदुओं की घटना को बराबर लाके खड़ा कर देते हैं, ये बचाव करने की कोशिश मत करिए। अरे बेकार में ठेकेदार बन रहे हिंदुओं के। शेखर जी, पूरा का पूरा एक्सपोज हो चुका है। देश बांटने की बातें मत करो, ये सावरकर के चेलों का टाइम नहीं हटिए। बेकार में देश बांटने की बात मत करिए। मौलाना बांटने की बात कर रहे हैं, मैं तो हकीकत बता रहा हूं आपको, जिसपे आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपका लेफ्ट लिबरल गैंग है, लेकिन पर्देदारी इतनी भी नहीं हो सकती है कि जो जनता की आंखों में उसको दिख रहा है आप उस पर पर्दा डाल दें। ऐसे नहीं हो सकता है।
ठीक है, वैसे ये इनके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं और दे देती हूँ कि आप लोग बार बार जो ये कह रहे हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, हम इसे नहीं जानते हैं, एआईएमआईएम का नेता भी है। इसके अलावा ये जो पीरजादा है ये सुन्नत समिति के महासचिव भी हैं। इनकी तरफ से एक आह्वान किया गया है। लेकिन अगर आप इसे, ठीक है नाजिम अशरफी जी आप पहले कह लीजिए, उसके बाद फिर मैं दूसरे मेहमानों को रुक करूँ। 30 सेकेंड। जी मीनाक्षी जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अब बात मेरे समझ में आ गई जब आपने कहा कि ये एएमआईएम के नेता हैं, इन पर कार्रवाई नहीं होगी, इन पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भाई असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी से उनका बड़ा अच्छा पैक्ट है। तो अब मेरे समझ में आ गया, मौलाना तो ये नहीं है, लेकिन ये बस यही वजह कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और रही बात, अगर कोई भी अगर इस तरह की भड़काऊ भाषा की बात करता है, चाहे वो नेशनल टीवी की डिबेट हो, चाहे मैं हूँ, शेखर जी हो, राहुल तलान हो, अदरवाइज कोई भी हो, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से वो वही कर रहा है जो वो मौलाना कर रहा है, जो अपने आप को नकली मौलाना लिख रहा है वो वही कर रहा है, जो हम कर रहे हैं वो वही कर रहा है। नहीं, उस समिति के महासचिव भी तो हैं, आईएमआईएम के नेता होने के साथ साथ एक पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेता हो या अभिनेता हो, एक समुदाय को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं। तो कहते वक्त तो थोड़ा याद रख लेते। जरा आप मुझे एक बात बताइए, एक आम व्यक्ति खुल करके खड़ा होकर के ये बोल दे कि किसी हिंदू के दुकान से आप सामान मत खरीदिएगा, क्या उस बात का उतना असर पड़ेगा जितना एक नेता के कहने से पड़ेगा? और वो असर तो बांटने वाला है ना डॉक्टर एच.एस. रावत जी। अगर यही बात जब हिंदू कहना शुरू कर देते हैं कि आप देखिए खाने में थूक मिल रहा है, जूस में पेशाब मिल रहा है, हर तरीके से धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। जब ये हिंदू आह्वान करते हैं कि भाई जब आप खाना खाए तो थोड़ा देख लीजिए, दुकान का बोर्ड लगा लीजिए, तब तो बहुत सारे कांग्रेसी नेता हो या फिर दूसरे पार्टी के नेता हो उठ करके खड़े हो जाते हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन अब कहाँ सब चुप्पी साध करके बैठ गए हैं। मीनाक्षी जी, ये कोई पहला केस नहीं है। 2014 से पहले भी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय हर साल रमजान के महीने में इस तरह के फतवे जारी होते थे और खुलेआम होते थे, और उन पर हमने बहुत डिबेटें की हैं, कम से कम 50-100 डिबेटें इस पर होती थी और हर साल होती थी। लेकिन अभी शेखर जी ये कह रहे थे इन पर कार्रवाई करो। अब इन पर कार्रवाई कर देंगे, इनको अरेस्ट कर लेंगे, तो फिर ये चिल्लाएंगे कि देखिए मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमान अच्छे तरीके से रह नहीं पाता, और फिर ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। एक जरा सी कोई बात हो जाए, आज इतना बदनाम कर दिया इन लोगों ने विक्टिम कार्ड खेल करके। बात कर रहे हैं राहुल भैया, मेरी आवाज से बंद क्यों कर रहे हैं? राहुल भाई को जो है जिनको सुनवाइए, क्या नाम है इनको? हाँ, ये कहां से फतवा झूठ बोलते हैं? इनकी आजादी नहीं है। बताओ, उस अमेरिका को ये कहना पड़ रहा है कि धर्म की आजादी नहीं है ना? इतना बदनाम कर दिया इन लोगों ने कि आज जो है तो यार तुम यार खाम का नेशनल टीवी में आ गए यार, इतना झूठ बोलते हो। के नाम पे, लव जिहाद के नाम पर इनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, इनकी नफरत टीवी पे यहाँ आती है। अभी ये बैठे हुए ना जितने भी मौलाना, देखना डिबेट के अंदर नफरत आ जाएगी। और ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तक नहीं मानते, वो कहते हैं आपके प्रधानमंत्री ने ये कहा, आपके मुख्यमंत्री ने ये कहा। इनके दिमाग में जो जहर भरा हुआ है वो निकल के आता है। अब यहाँ टीवी पे तो आके मजबूरी है, क्योंकि वो तो वाइट है, उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि उसने बोला है कि हिंदू की दुकानों से। पहले भी ये देवबंद से और बरेली से जहर बकती हो, पता नहीं तुम्हारे बच्चे है या नहीं है, अपने बच्चों से मिलते हो नहीं मिलते हो, झूठ बोलते हो रावत जी। यार रावत जी इतना झूठ बोलते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। छिड़कते हैं और गौमूत्र छिड़कते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं, इससे हमारा जो रोजा है वो भ्रष्ट हो जाएगा और वो पाक नहीं रहेगा। इस वजह से इनसे हिंदुओं से मत लो। ये तो इनकी नफरती बयान है, आज से थोड़ी है, ये बहुत पुराने नफरत की बयान। लेकिन होता क्या है, टीवी पे फंसते हैं। अब यहाँ पर जवाब तो दे नहीं सकते कुछ, तो फिर यही बोलेंगे नहीं हम इसका विरोध करते हैं, विरोध करना चाहिए, इनको जेल में भेज देना चाहिए। और जब इनको जेल में भेजते हैं तो 2-2 लाख मुसलमान टोपी पहन करके उसके जनाजे में चले जाते हैं करने के लिए। जिस तरह तुम हो वैसे वो है, जैसे तुम नफरती वैसे वो नफरती। तो देखिए जैसे आपका ताल्लुक नफरत से वैसे उसका ताल्लुक नफरत से है। नफरत ही हो, ये आपके बी ग्रुप है, ये आपके परिवार वाले, ये आपके खानदान वाले लग रहे हैं वो लोग। बरेली के तौकीर रजा को डाला, उसने बहुत ज्यादा ही घिनौना बयान दिया था। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया, योगी बाबा ने उनको सख्त उठा करके जेल में डाल दिया सबको और बुलडोजर घुमा दिया। अब वो सब चीजें क्या जाती है, मैं आपके पास आती हूँ एक एक करके, प्लीज। हाँ बोलिए। इंटरनेशनल मुद्दा बनाते हैं, जरूर कमेंट करें फिर। हाँ,
इंटरनेशनल मुद्दा बना देते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कौम जो है वो ठीक है, सेफ भारत नहीं की है। छवि को एक तरीके से खत्म करने की, खराब करने की कोशिश की जाती है। अब बोलिए नसीम उल हक जी, क्या बोल रहे थे आप? पहली बात, मुझे बोलने दिया जाए, बीच में कोई ना बोले। हाँ बोलिए। मैं डायरेक्टली कह रहा हूं हाँ। कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर कट्टर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है पर कट्टर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, जो है हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं, जिस साहब ने वो बयान दिया वो कोई मौलाना नहीं है, वो एमआईएम पार्टी का नेता है और एमआईएम बीजेपी की बी ग्रुप है। जिस तरह बीजेपी मुल्क में जो है नफरत फैलाने का ठेका ले रखी है, इसी तरीके से इन लोगों ने ठेका ले रखा है। पूरे ईद में, पूरे रमजान का, आज रमजान खत्म हो गया, कल ईद है। मैं आपके चैनल से तमाम लोगों को, यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं उनको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और उसके बाद कहता हूं पूरे रमजान मैंने और ईद की पूरी शॉपिंग मैंने हिंदू भाइयों से की है। और हमारे यहाँ पर आइए, जमीन पर आइए, इस तरह का कोई मामला नहीं है जो मुझे अच्छा सामान देगा, जो मुझे कम कीमत पे सामान देगा, जो मेरा बढ़िया सामान देगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उससे हम खरीदेंगे और खरीदेंगे। ये जो चांद लोग बैठे हैं ना, जो आवाज लगा रहे थे मुसलमान से खरीदे, ये नफरती चिंटू है। ये 2014 के बाद बीजेपी ने लाया है मुसलमानों में तफरका डालने के लिए। और जितने उसके पहले नफरत नहीं थी। नहीं, ये बताओ मौलाना साहब, ये बताओ 2014 से पहले नफरत नहीं थी? उससे पहले दंगे नहीं होते थे क्या? उससे पहले क्या स्थिति थी आपको पता नहीं है क्या? उससे पहले भी तो नफरत थी, और इतनी बेहद नफरत थी कि उत्तर प्रदेश में इतने दंगे हुआ करते थे कि पूछो मत, बहुत बुरा हाल था। आप कैसे कर सकते हो 2014 के बाद ये सब चीजें हो रही हैं? उससे पहले तो आपका रुतबा चलता था, आपके सामने कोई बोल नहीं सकता था। ये स्थिति पैदा हो, ये काले अंग्रेज की औलाद जो ईसाइयों के कलवे चाटते थे, उनसे माफीनामा मांगते थे, उनको भी हम नफरत के मुंह पर जो है। लेकिन आप तो कुछ, मुझे लगता है ज्यादा ही इतिहास में चले गए। चलिए मैं आपको थोड़ा वर्तमान में लेकर के आती हूँ। मुझे जरा एक बात बताइएगा नसीम उल हक जी, जय फिलिस्तीन का नारा संसद में एआईएमआईएम के अध्यक्ष की तरफ से दिया गया, आप उसका विरोध करते हैं? एआईएमआईएम के अध्यक्ष कहते हैं, सांसद कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम भारत माता की जय नहीं गाएंगे, आप उस चीज का विरोध करते हैं? एआईएमआईएम के सांसद ने कहा कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी, क्या आप उस बात का विरोध करते हैं? एआईएमआईएम की एक नेता की तरफ से कहा गया कि मुंब्रा को हम पूरा हरा कर देंगे, क्या आप उस बात का विरोध करते हैं? अगर आप इन तमाम बातों का विरोध करते हैं तब आप बीजेपी की बी पार्टियों से बोल लीजिए। बिल्कुल घटिया भाषण, मुल्क को बांटने वाला भाषण। मुल्क के लिए सब रंग बराबर हैं, चाहे सफेद हो, लाल हो, गेरुआ हो, ये सबका रंग है। घटिया भाषण। रही वंदे मातरम का, तो वंदे मातरम में हम ओवैसी साहब के नहीं, हम संविधान के साथ है। संविधान ने जितना मुझे इख्तियार दिया है मैं उतना करूंगा। और मैं कह रहा हूं, जितने लोग इस तरह की भाषण दे रहे हैं, एमसीडी का इलेक्शन है, वहां पर्दे वाली को, बुर्के वाली को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। जहालत वाली बात नहीं थी, बेवकूफी वाली बात नहीं थी। हिंदुस्तान का मुसलमान रोटी नहीं खाता है, चारा खाता है, उसको अकल नहीं है, वो समझता नहीं है। कितने लोग हैं, क्या हो गया? याद रखिएगा, आज भी हिंदुस्तान का अक्सर मुसलमान और हम जैसे लोग और आप जैसी हमारी बहनें और हमारे जो है और रावत जी और दूसरे लोगों की तरह हम हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के साथ। सोच डिफरेंटली अलग है, बिल्कुल अलग है। वो क्या कहते हैं, वो क्या नहीं कहते हैं, उससे इतर उनके जो नेता हैं उनसे इतर जरा आप ये भी बताइए ना कि ये जो सुन्नत समिति, उसके ये जो महासचिव हैं, उसका क्या रोल होता है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। महामंडलेश्वर स्वामी अनिलानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिलानंद जी, इस पूरे मुद्दे पर क्या ये कोई पहली बार हुआ है जब इस तरीके से कहा गया है? हालांकि हम तो हमेशा ये देखते हैं कि आप अगर कहीं भी किसी भी मोहल्ले में जाएंगे तो वहां पर छोटी छोटी दुकानें मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा खुद लगाई जाती हैं ताकि वो इस दौरान अपने आप को भी आर्थिक तौर पर मजबूत कर सके। लेकिन क्या अलग से आकर के इस बात को रखने की आवश्यकता थी कि आप जाकर के हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदिए या मुसलमानों की दुकान से सामान खरीदिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये तोकीर निजामी जी ने जो बयान दिया है, ये बहुत ही निहायती घटिया बयान और देश को बांटने वाला बयान है। आज तक इस प्रकार से कोई बयान, हाँ पहले कुछ बयान जो आए थे उसके उत्तर में अगर उन्होंने बयान दिया तो हमने ये कहा था उस समय कि जब कांवड़ यात्रा चलती है या कुंभ होता है तो पूजन की सामग्री के लिए बात कही गई थी, और उसका उत्तर इन लोगों को अभी यही पता नहीं कि उन्होंने बयान दिया क्यों। पहली बात, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं तोकीर निजामी है कौन? अरे भाई, वो एआईएम पार्टी का नेता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। समस्या तो ये है, हमारे बीच में दोनों मौलाना बैठे हैं, हम खूब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मौलाना साहब मैं आपसे एक बात कह दूं
कि जब भी कोई ऐसा केस आता है तो आप लोग आप अपना हाथ झटकार देते हो कि भाई हम उसको जानते नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं स्वामी जी, नहीं स्वामी जी, नहीं स्वामी जी, गलत। स्वामी जी प्लीज मेरा निवेदन सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए आप। मैं बहुत सारी डिबेटों में बैठता हूं और मैं देखता रहता हूं कि जब भी ऐसा कोई केसेस आता है तो आप लोग हाथ ऊंचे कर देते हैं कि भाई हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, हम उनको जानते नहीं। कैसे नहीं जानते भाई? वो असदुद्दीन ओवैसी जी के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है और वो पार्टी आपने देखा होगा कि हमेशा जहर उगलती रहती है। अभी हमारे मौलाना साहब कह रहे थे कि वो भाजपा की सपोर्टर है, वो भाजपा के सपोर्टर हो या कांग्रेस के सपोर्टर हो, लेकिन पार्टी उनकी अलग है। दूसरा, ये जो तौकीर निजामी ने बयान दिया है, ये निहायत ही घटिया बयान है। देखिए, ये भारत देश है, यहाँ गंगा जमुना तहजीब बहती है और पहले से बहती चली आ रही है। इस प्रकार से जो बयानबाजी होगी, आप जो ये मान के चलिए कि भारत देश को बांटने की कोशिश होगी। मेरा आप सब लोगों से, आप बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि समाज में इस प्रकार की कोई भी घटिया बात नहीं जाना चाहिए समाज के बीच में। आज देखिए, भारत देश है, यहाँ कई समाजों के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं और फिर भी देखो एक अनेकता में एकता है। लेकिन आप देखिए कि दूसरे देशों में, चाहे चीन चले जाइए, जापान चले जाइए, नेपाल चले जाइए, वहां एक ही संप्रदाय के लोग रहते हैं और वहां आप देखिए कि किस प्रकार से दुर्व्यवहार होता है, लोग आपस में मारकाट करते हैं। महाराज जी, हाँ बोलिए अशरफी जी। नहीं, महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि महाराज ने शायद मेरे शब्द सुने नहीं। महाराज जो कह रहे हैं वही मैंने कहा था शुरू में। मैंने कहा था कि इस तरह के कौन लोग हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि हमारे मुल्क को क्यों टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये जहर घोलने वाला बयान है और बहुत ही तकलीफ देह है। ये मेरे ख्याल से ये निंदनीय और ये मजम्मत वाला नहीं। हजारों लोग ताली बजा रहे हैं, उनका क्या, ये बताइए। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इस प्रकार के जितने लोग हैं भारत देश में, तो अगर आप लोग बीड़ा उठा लेंगे कि ऐसे जो लोग नफरती चिंटू टाइप के बयान देते हैं, इन लोगों को चिन्हित कर दिया जाए और चिन्हित करके इनको हिंदी में समझा दिया जाए। कोई भी, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हो, हम ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम संप्रदाय हो या हिंदू संप्रदाय हो, लेकिन जो लोग भी इस प्रकार से जहर घोलने का काम करते हैं, इन लोगों को चयनित करके और तत्काल प्रभाव से समाज के द्वारा कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों पे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं क्यों नहीं हूं। क्योंकि जब भारत देश विविधता में एकता वाला देश है और इस देश में आप देखिए कि अगर सरकार की कोई सुविधा मिलती है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, तो वो सबको एक जैसे मिलती है। बिल्कुल, आप देखिए, बिल्कुल देखिए, मैं शुरुआत में इसीलिए ये चीज, एक मिनट में आती हूँ आपके पास। शुरुआत में मैंने इसीलिए राहुल तालान जी ये बात कही भी थी कि अगर कोई एक आम व्यक्ति खड़े होकर के इस तरीके की मांग करेगा तो शायद बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में नहीं हो, लेकिन एक नेता, एक जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो इस तरीके की बातें करेगा तो फिर बहुत सारे लोग उसके पक्ष में भी खड़े नजर आते हैं। और यही बात आप कह रहे हैं बार बार राहुल जी। देखिए, बात यह है कि एक ने बयान दिया, ये ठीक बात है, उसने बयान दिया, वो कैसा बयान था उसको एनालिसिस दोनों मौलाना कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि उस पे जो ताली बजा रहे हैं लोग, जो नफरत घोली जा रही है, जो हिंदुओं के प्रति भाई लोग थे, वो बीजेपी जैसे राहुल भाई तुम्हारे ग्रुप के गए थे टोपी पहन करके ताली बजाने, जांच करवा लीजिए, वो आपके गैंग के थे। राहुल से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, ऐसे बयान लगातार दिए जाते हैं, मस्जिदों में खुतबे दिए जाते हैं, हिंदुओं से नफरत वाले, और हिंदुओं से नफरत बढ़ाई जा रही है और उस पे आप आके यहाँ फेस सेविंग करते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है मौलाना। इस देश में जो देखिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम समुदाय अपनी कितनी जिम्मेदारी। वो आप जैसे लोग थे, जब मुंह खोलते हैं तो जहर बकते हैं, मुंह खोलते, मुझे तो समझ में नहीं आता अपने बच्चों के साथ कैसे रहते हैं भाई, अपना डिबेट अपने बच्चों को कैसे दिखाते हैं। राहुल भाई, आप जैसे लोग हैं, आप वहां 500 लोग थे ना मौलाना, अगर जो 500 लोग थे और 500 लोगों में से केक भी खड़ा नहीं हुआ तो उस बयान को एंडोर्स कर रहे थे, और इस एंडोर्समेंट को, इस बयान के एंडोर्समेंट करने वाले लोग भी सेम विचारधारा के हैं मौलाना, और ये विचारधारा पनप रही है भारत में। पल्ला भारी होता है जिधर देखा। राहुल जी, मौलाना जी, एक मिनट, एक एक करके रखेंगे ना। राहुल जी अपनी बात रख रही है, अब आप बोलिए। एक एक करके रखेंगे तो मुझे भी समझने में जरा आसानी होगी। बोलिए नसीम जी। यकीन के साथ कह रहा हूं, जब भी मुंह खोला जहर, जब भी मुंह खोला जहर, जब भी मुंह खोला जहर। कौन? अरे भाई, शुरुआत किसने किया, मुझे ये बताइए। मौलाना जहर वो घोल रहे हैं जो ताली बजा रहे हैं उसके बयान पे। आप उस व्यक्ति को पहले पहचानने से इनकार करते हैं, आप जानते नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि जहर कोई और घोलने की कोशिश कर रहा है। ये एक गलती जो किसी और व्यक्ति ने की है, उसे दूसरे के सर क्यों मरना है? आप मेरे बोलने देंगे एक मिनट? बोलिए बोलिए, आप ही से। मैं बोलूं? ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ। मुसलमानों का बाइकाट करो, मुसलमान के दुकानों से ना लिया जाए कोई सामान। कब हुआ? उस वक्त कब हुआ नसीम जी, कब हुआ?
हमारे धर्मगुरु को आकर अगर ये भाषण दे दिए होते, बोल दिए होते, उनका खंडन हो चुका होता, तो उनके बी ग्रुप, ये बीजेपी का जो बी ग्रुप है, राहुल भाई का बी ग्रुप, रावत जी का जो बी ग्रुप है, ये बी ग्रुप पूरे मुल्क में हिंदू मुसलमान करना चाहता है, हिंदू मुसलमान को बांटना चाहता है, भाई भाई से जुदा करना चाहता है। ईद है, हम हिंदू मुसलमान एक साथ ईद मिलाते थे, मनाते हैं, मनाते रहेंगे। और अभी हमारे स्वामी जी ने जो कहा है, स्वामी जी नैतिकता दिखाइए इस देश है, स्वामी जी जैसे लोग जो है जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे, देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मुसलमान, और आप बोल रहे हैं हिंदू बांटना चाहते हैं। नफरत के सबसे पहले बीज बोए मुसलमानों ने, आप बोलते हैं हिंदू बीज बो रहे हैं नफरत के। आपको थोड़ी नैतिकता और हिम्मत दिखाइए, सच्चाई को कम से कम एक्सेप्ट कर लीजिए आप लोग। इस देश के बंटवारे के लिए अगर जो कोई जिम्मेदार है तो मुसलमान। इस देश के 2 टुकड़े हुए, इवन 3 टुकड़े हुए तो मुसलमानों ने किए, और वहां जो सवाल था, नफरत रोज फेस करते हैं, उनकी लड़कियों के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं, वो यहीं से गए हुए मुसलमान। इसी मुद्दे पर आते हैं। जरा मुझे एक बात बताइए, मौलाना नसीमुल हक ने एक सवाल उठाया डॉक्टर एच.एस. रावत कि जब इसी तरीके की आप लोगों की तरफ से अपील की जाती है, तब अगर आपने किसी मंच पर आकर के बोल दिया होता तो शायद इस तरीके के बयान नहीं आते, मतलब गलती आप ही की है। ऐसा मीनाक्षी जी, मैंने कहा ना, टीवी पे आप जितनी मर्जी बढ़िया बढ़िया बातें कर लो, उससे तो ये सुधार होने वाला नहीं, और ये गंगा जी स्नान करके पवित्र होने वाले नहीं है। मौलाना साहब की बातें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये पूरे अल्लाह के देवदूत पैगंबर बन के यहाँ के आ रखे हैं। जम्मू कश्मीर इनको याद नहीं है? पैगंबर तो कोई भी नहीं होता है, पैगंबर हमारे एक मोहम्मद साहब है। अभी सुन लो पहले, आराम से सुनो फिर बोलना। आप सुन लो पहले, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कितनी बढ़िया बातें यहाँ पर करी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मस्जिदों से चिल्ला करके वहां 5 लाख जो कश्मीरी ब्राह्मण थे उनका क्या हाल किया है आप लोगों ने, वो किसी से छिपा नहीं है। उस समय आपके मुंह में दही जम गई थी, उस समय आपको बी पार्टी नहीं दिखती थी वहां पर। उस समय क्या आरएसएस और बीजेपी ने वो भगाए थे, वो लोग वो आप ही के भाई थे। आप लोगों का क्या मतलब, क्या उसमें मैं आया ये सब कुछ थे? एक मोमबत्ती नहीं दिखाई, कोई अंधा आदमी निकल करके नहीं आया कि मोमबत्ती दिखा दे भाई हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा मत करिए। और वो बेचारे दर दर की ठोकरें 30-40 साल से वहां खा रहे हैं, और आप यहाँ बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, जैसे रसमलाई भर रखी है, मुंह के अंदर पान खा रखा है। आपको उस समय दिखाई नहीं देता। और जब ये जहर भरी बातें करते हैं उस समय, जब ये एमबीबीएस की डिग्री करके, डॉक्टर की पढ़ाई करके, बम बांध करके जब ये हमला करते हैं, उस समय आपको शर्म नहीं आती? उस समय इस्लाम कहाँ चला जाता है? उस समय आप क्यों नहीं भाईचारे की बात करते? जब पार्लियामेंट पे हमला होता है, उनको शेल्टर देने वाले बड़े बड़े मार देते हैं, उसकी जो पूजा की जाती है, गोडसे का जो ये किया जाता है, तब मोमबत्ती क्यों नहीं दिखाते? तब उस समय जय भारत बोलो, उस समय बोलो भारत की बात होगी। अभी तो बड़ा ईरान की बात करते हैं, कभी फलस्तीन की बात करते हैं। आपके जो जहर है ना अंदर, वो दिखाई देते हैं। क्या निकलता है आपके जहन में? पता नहीं है ही नहीं है। 2-3 किताबें आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी, कुछ ध्यान है ही नहीं है। मैंने सुन लो, आपने कहा सुनो, मैं अब मेरी सुन लो। 2014 से पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता था, उस समय पर इंडिया अगर हार जाता था तो आपके हरे झंडे, पाकिस्तान के झंडे दिखाई देते थे, और उस समय पथराव होता था, और आप उस समय पर ईद मनाते थे। ये किसी से छिपा नहीं है, ये भूल नहीं गए हम लोग। शेखर कुमार जी, शेखर कुमार जी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं आपकी बात पर। मीनाक्षी जी, जब आपने पहली बार मुझे मौका दिया था बोलने का, उसी बीच में राहुल तालान जी आ गए, और उसके बाद चूंकि आवाज म्यूट हो जाती, मैं चुप हो गया। मैंने किसी के भी बीच में आवाज मुझे पूरी आ रही थी, आप बोलिए, अपनी बात रखिए जी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब इस मौलाना है या नहीं, जो भी तौकीर है, उसके बयान पर बात हुई तो इस डिबेट में एक व्यक्ति भी उसके समर्थन में नहीं था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो कार्नवालिस और जनरल डायर के औलाद हैं, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम करना, और जिनकी बातें से बात करिए, जिनकी बातें, अगर बोलने का ढंग नहीं है तो चुप रहिए, तमीज से बात करिए। पढ़े लिखे आदमी हो आप, कोई जाहिल नहीं हो। आप अपने ऊपर लेकर ये बात। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। खानदान होगा, आपके दादा परदादा होंगे जनरल डायर की औलाद। तमीज से बात करिए, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। देश बांटने की बात कर रहा है जाहिल आदमी। आराम से प्लीज। देखा जा रहा होगा कैसे बोल रही है? लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा इतिहास में चले जाते हैं। थोड़ा वर्तमान में रहिए ना, तभी भविष्य सुधरेगा। इतिहास का कब तक गुणगान करते रहेंगे? कौन जनरल डायर, कौन नाथुराम गोडसे, कब तक ये सब नाम जपते रहेंगे? कोई नया नाम भी बताइए।
बोलिए। हाँ, तो आज अगर आपका ये शो पाकिस्तान में देखा जा रहा होगा तो आईएसआई का सारा काम तो देश बांटने का, ये गोडसे के समर्थक, ये सावरकर समर्थक कर रहे हैं। तो देश प्याज बोलते हैं, बांटे, वो भी जाहिल हैं, वो बोलते हैं हिंदू प्याज, वो हिंदू प्याज, हिंदू लहसुन, हिंदू सब्जियां बोलते हैं। जा करके देखो वहां पर। बांटने की बातें कर रहे हो, हाँ। तुम देश को बांटने की बात कर रहे हो और हर बात में एक कौम को तुम गाली दे रहे हो देश नहीं के। नहीं शेखर जम्मू कुमार कश्मीर जी, की बात करके देख लो ना, बातें के सबूत है वो भी। हमारी गर्दन फाड़ दी जाएगी। शेखर कुमार बातें के जी, दूसरे सबूतों को गाली शेखर दे कुमार रहे हो। जी भूतकाल से बाहर आइए, बाहर आइए, वर्तमान में आइए, इस खबर पर आइए। ये जो खबर है, क्या इस व्यक्ति के बोलने से हजारों लोगों पर फर्क नहीं पड़ा होगा, मुझे ये बताइए। नहीं पड़ा, सुनिए मैं आपको, हाँ। जो आप एआईएमएम की बात कर रही थी, अभी जो हमारे महामंडलेश्वर बैठे हुए, इन्होंने कहा कि एआईएम लगातार बयान देती रहती है मोदी जी के खिलाफ, ओवैसी लगातार बयान देता है, उसका नहीं फर्क पड़ा होगा। आपको कैसे पता चल गया नहीं फर्क पड़ा होगा? ये इतनी जल्दी जस्टिस कैसे बन गए आप कि भैया फर्क नहीं पड़ा होगा? या तो बोलिए कि मैं नहीं कह सकता हूं, आपने बोल दिया फर्क नहीं पड़ा होगा। रोहन तालान, तुम्हारे पास कोई मुद्दे की बात नहीं है, आपको पता है, तुम्हारे पास कोई मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन इतना डिफेंस ये एआईएम उनका सेंटेंस तो पूरा होने दीजिए, स्पॉन्सर किया गया है। फिर बोल लीजिए। एआईएम एक स्पॉन्सर्ड पार्टी है बीजेपी के द्वारा, हाँ। उन पर कभी कोई मुकदमा नहीं अब होता, ना इस बीजेपी की व्यक्ति वो पे होगा। पार्टी है या नहीं है, इस बात को लेकर के तो मैंने डिबेट नहीं रखी है। मैंने इस बात को लेकर के नहीं डिबेट तो रखी है कार्रवाई कि क्यों जो नहीं हो ये रही जिहादी है? सोच ये राहुल है। तालान कहते हैं वो ताली बजा रहे, हाँ। ताली बजाने वाले पे क्यों कार्रवाई नहीं होती? ठीक, ये रावत कहते हैं कि नहीं जी उनको गिरफ्तार करेंगे, ऐसे तो लोगों पर प्रॉब्लम कार्रवाई होगी। होनी चाहिए। आपका बस इतना ही सवाल है ना राहुल तालान जी, बताइए देखिए, कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को लेकर के वैसे ही ये कहा जाता है कि भाई आप हिंदू धर्म को ही सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं, आप हिंदू धर्म के समर्थन में खड़े रहते हैं, तो एक व्यक्ति अगर विरोध में कुछ कह रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? सवाल तो जायज है। बात कार्रवाई की है ही नहीं। हाँ। ये कार्रवाई की बात ही नहीं है, बयान आते रहेंगे, कब तक किस किस पे कार्रवाई करेंगे? मैं बोल रहा हूं कि कोई मौलाना कुछ बोल जाए, कोई वो नेता कुछ बोल जाए, उसके बयान पे ताली बजाने वाले लोग जो बोले लाखों, वो सुनाई वो नहीं है देना। ना, जब याकूब मेनन जब इस्लामाबाद से जाओगे निशाने पाकिस्तान लेकर आओगे, तब तो तुम्हें शांति मिलेगी। मरता है, उसके जनाजे में लाखों मुसलमान शामिल होते हैं। वो कौन मुसलमान थे बताइए ना, कौन बताएगा? जब इस देश में कश्मीर पंडितों की एथनिक क्लिंजिंग हो रही थी, यही इस देश के मुसलमान मौलाना जैसे मुसलमानों के पूर्वज रहे होंगे, कोई नहीं बोला। इवन शेखर कुमार नहीं बोले होंगे, तब मुंह में दही जम गई होगी, क्योंकि लेफ्ट लिबरलों का अपना एक अलग ही गैंग चल रहा है। ठीक है, सरकार में कौन था उस टाइम केंद्र में? किसके समर्थन से सरकार थी? क्यों नहीं करते कि ये मुस्लिम समाज खड़ा होगा इनके खिलाफ? लेकिन मुस्लिम समाज खड़ा नहीं हो रहा है। मुस्लिम समाज तो ताली बजा रहा है। तो ताली जो बजा रहा है उसकी मानसिकता देखिए, ये मानसिकता और ये जहनियत और ये जहर जो भरा है मौलानाओं ने, वो मौलाना जिम्मेदार हैं, वो मदरसे जिम्मेदार हैं जो ये जहर भर रहे हैं। तुम जहरीले आदमी हो, समाज में दंगा कराने का काम करते हो। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तुम्हारे जैसे सवाल ये गैर है कि जिम्मेदार ये भारतीय, जो पनप रही है, तुम उसको जैसे डिफेंड करते गैर हैं जिम्मेदार शेखर कुमार भारतीय, जैसे लोग। तुम ही उसको आईएसआई के आंखों का तारा हो। कर रहे हैं, जबकि इनको जो बोलना चाहिए था। पाकिस्तान चाहता देखिए, है वो बात तुम मौलाना करते पे हो। घसीट के ले गए। मौलाना की बात थी नहीं कभी। बात यह है कि जब कोई मौलाना बयान देता है हिंदुओं के खिलाफ और वहां लाखों मुसलमान हो, लाखों ताली बजा रहे हैं, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं ये बताइए। आप सबकी सोच नहीं बदल सकते ना, लेकिन राहुल तालान जी क्या कर सकते हैं? अगर कुछ बुरी सोच वाले लोग तो यही हैं, तो मैं कह रहा हूं, आप वो बोल सबकी रहे थे, सोच मौलाना कैसे बोल बदल रहे थे सकते हैं? रावत जी को कि 4 किताब पढ़ ली। हाँ। नसीमुल लेकिन हक जी आप 4 नहीं किताब पढ़ के सच्चाई समझ में आ रही लेकिन है। आप ये गंगा जमनी तहजीब ना ढकोसला जो थी, उसकी सच्चाई समझ में आ रही है। अच्छा, आप असलियत में मुझे तो एक बात आपको बताएं। इस्लामिस्ट बनाना है इंडिया ऐसा को, तो नहीं जैसे है। कश्मीर को खत्म किया नहीं, आपने। कोई नहीं बना पाएगा। जो आए वो नहीं बना पाए, तो अब जो है वो क्या बना पाएंगे? स्वामी अनिलानंद जी, ये कोई पहली बार तो नहीं है, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति इस सोच का है, उसकी सोच समाज पर क्या हावी हो सकती है? अब बाकी लोगों की सोच कैसे बदल देंगे? वो तो इन्फ्लुएंस हो गए तो हो गए, फिर उनको नहीं बदला जा सकता, और किस किस को गिरफ्तार करते रहेंगे? अनिलानंद जी 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 देखिए, ऐसा है, पहले तो हम आपके सम्मानीय चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि जितने हमारे भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, पहले तो थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हो, इसीलिए टीवी चैनल पे डिबेट कर रहे हैं, तो एक संयमता का एक परिचय भी दीजिए, और इस प्रकार से उग्र होने की आवश्यकता किसी को किसी पे नहीं है। देखिए, बात है मौलाना तोकीर की कि उन्होंने जो बयान दिया है वो एक नफरती बयान है पूरे देश के लिए और पूरे समाज के लिए। वास्तविक बात है, हमारे बीच में दोनों मौलाना साहब बैठे, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा, और हमारे एक पंडित जी बैठे हुए हैं, कि भाई अभी तक आप ये देखिए कि पूरे देश में
पूरे ये भारत देश है। हम लोग जो सनातन धर्म के लोग हैं वो जब चींटी तक की का सम्मान करते हैं, जीव जंतुओं का सम्मान करते हैं, समस्त मानवों का सम्मान करते हैं, वो उनके मन में किसी के खिलाफ, अगर आप प्रेम से रहना चाहेंगे, प्रेम से अगर उनके साथ रहेंगे तो प्रेम से रहते हैं। लेकिन इस प्रकार से आए गए ये जो बयान आते हैं और बयानों के साथ साथ जो कार्रवाइयां दिखती हैं, आप ये देखिए कि जब इस प्रकार से मंदिर के प्रसादों की दुकानें लगाई गई और उसमें बहुत सारे केसेस पकड़ाए गए, तो उस समय ये बयान चले थे और उस बयान के उत्तर में उन्होंने वो बयान दिया। तो मेरा आग्रह है कि अगर मैं किसी को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग देश को सुधारना चाहते हैं, ऐसे बहस करने से नहीं सुधरेगा। हमें अपने दिमाग और दिल से जो है सबसे बात करना पड़ेगी। अगर मैं हिंदू समाज का प्रवर्तक हूं तो मुझे अपने समाज के लोगों से और उनको प्रेरणा देना चाहिए। आप जो मुस्लिम, ये बातें तब भी उठी थी मौलाना नाजिम अशरफी जी, उस वक्त भी ये उठी थी कि जब कावड़ यात्रा होती है या हिंदू धर्म का कोई भी त्योहार होता है तो उस दौरान थोड़ी पवित्रता रखी जाती है। उस पवित्रता को अगर कोई खंड करने का प्रयास करेगा तो उस वक्त इस तरीके की चीजें आती हैं कि भाई दुकान का नाम लिख लो, ये तो पता चले कि कहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये दोनों मुद्दे एकदम अलग अलग हैं? एक पवित्रता से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान से जुड़ा हुआ है। मौलाना नाजिम, नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज की डिबेट में अगर सबसे अच्छा कोई बोल रहा है यहाँ पर वक्ता के तौर पे, तो मेरे ख्याल से वो महाराज जी हैं। और महाराज जी की बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। और ये बात बड़ी गलत है कि लोग टीवी पर बैठ के मीठा मीठा बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिन्हें टीवी पर बैठकर जो बोलना है वो पीछे भी वही बोलते हैं, या जो पीछे बोलने की क्षमता रखते हैं वो टीवी पर भी बोलते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। महाराज से मैं बहुत सहमत हूँ, बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने। एक बात कही कि देखिए, अपने आपके जो जाती मामलात हैं उनमें आप एक दूसरे को, आप पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, तो थोड़ा तमीज के दायरे में रहकर बात करें। एक चीज तो ये बड़ी अच्छी लगी। और दूसरी चीज कि जहां तक उन्होंने एक बड़ा स्पष्टीकरण पेश किया महाराज ने, उन्होंने कहा कि वो उस वक्त की बात थी जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी और प्रसाद का मामला था वहां पर। तो मेरे ख्याल से जहां तक प्रसाद का मामला है, और अगर कोई आदमी इसमें कोई घपला करता है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, वो एक जांच का विषय है, क्योंकि वहां एक आस्था का सवाल है। आस्था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की भी हो, आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं इसको बात की बिल्कुल किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी नहीं आनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर एच.एस. रावत, शेखर कुमार जी भी तो सही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का प्रयास करता है, अगर समाज में वो किसी तरीके से भेदभाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है, तो एक तो ये भी नियम है ना कि आप समाज में आपसी सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, तो उस व्यक्ति पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, फिर वो चाहे किसी पार्टी का नेता हो या फिर किसी समिति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। देखिए, ऐसा होता है मीनाक्षी जी, शेखर जी की अपनी सोच हो सकती है। मेरा मानना है दूध का जला जो होता है ना, छाछ फूक फूक कर पीता है। हमने हिंदुस्तान में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे जो लोग हैं बहुत कन्वर्ट हुए हैं। 70 करोड़ हिंदू कन्वर्ट हुए। और आज विश्वास नहीं किया जा सकता जिस प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार हुए पीछे मुगलों के शासनकाल में, इतने इतने अत्याचार हुए, इस हिंदुस्तान ने उन सब चीज़ों को सहा है, उनको बर्दाश्त किया है। और वही लोग हैं आज जो आज भी हिंदुस्तान से प्रेम नहीं करते। वो लोग किसी भी कीमत पर प्रेम नहीं करते। अगर वो हिंदुस्तान से प्रेम कर रहे होते तो पाकिस्तान जब जीतता है तो वो खुशी मनाते हैं, पाकिस्तान की टीम जीतती है तो खुशी मनाते हैं, जम्मू कश्मीर खाली होता है तो वो लोग खुशी मनाते हैं, वो पार्लियामेंट पर अटैक करते हैं, वो किस प्रकार से बम्बई को दहला देते हैं, किस प्रकार से बड़े बड़े पढ़ लिख करके सीए जैसे याकूब मेमन, प्रोफेसर जैसे लोग, डॉक्टर जैसे लोग हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाते हैं। क्यों? अगर आप इस देश के हैं तो इस देश में प्यार से रहिए। आतंकवाद क्यों फैलाते हो? जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उससे हम आहत हैं और इससे बचा भी है, सारा जाते हैं लोग। लेकिन शेखर जी जैसे लोग इस पे बोलते नहीं है, क्योंकि कितनी आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं, कितने हमारे सैनिक मारे जा चुके हैं, कितने सैनिक मारे जा चुके हैं आज तक, कितनी पुलिस मारी जा चुकी है, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ मीठी मीठी बातें कर देते हैं। इसलिए हम इन लोगों की सोच से आहत हैं। जब तक इनकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक ये अपने सरिया को नहीं छोड़ेंगे, देश के एक संविधान आईएसआई का पूरा काम आज कर दिया होती रहती है। जब तक जो आईएसआई नहीं कर पाई, जो शेखर जैसे लोग, जो आईएसआई नहीं कर पाई, वो तुमने कर दिया यहाँ बैठ के। ये लोग देश बांटने का पूरा काम, ये आईएसआई की सेंटर में पलते हैं और ये जिहादी हो चुके हैं। ये ऐसे लोगों पहले भी हिंदुओं का बुरा हुआ था। और देशद्रोही, देश विद्रोही कहने का तरीका है, ये मत करिए शेखर कुमार जी। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इससे आईएसआई और ये सब कनेक्ट करेंगे तो फिर तो बहुत सारी चीजें आगे चली जाएंगी। अब डॉक्टर एच.एस. रावत ने क्या गलत कहा, बताइए। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये देश के पूरे मुसलमानों को कि 70 करोड़ मुसलमान
कन्वर्ट, अरे 70 करोड़ हिंदू कन्वर्ट होके 25 करोड़ मुसलमान बन गए। वाह वाह कैलकुलेशन, वाह वाह। और अरे सुनो, भैया, आज ये और पूरे बुद्धिजीवी मुसलमानों को, देश के बुद्धिजीवी सभी सुनिए, मुसलमानों को ये बुद्धिजीवी कहते हैं साहब सुन पाकिस्तान लीजिए। के साथ है। अरे बुद्धिजीवी साहब सुन लीजिए, 30 करोड़ जो मुसलमान है ना पाकिस्तान में, 30 करोड़ मुसलमान सारे हिंदू थे पहले। सारे जो पाकिस्तान में है ना, बेवकूफी की सारे बातें क्यों करते हो? वो अरे सारे हिंदू आईएसआई का एजेंडा तुम बाद में चला लेना जब मौका मुसलमान मिलेगा। है ना, वो सारे के तुम सारे आईएसआई हिंदू का थे एजेंडा बाद पूरे में के चला पूरे। लेना। और इंडिया के मुसलमानों को जोड़ लो, पाकिस्तान के मुसलमानों को जोड़ लो, और बांग्लादेश के मुसलमानों को जोड़ लो, ये सारे की सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं भैया। फूट डालो, शासन करो। या मदरसे में अरे जाके पढ़े तुम हो तो जैसे अलग है। नकली धर्मगुरु, अगर मदरसे में जाकर के नकली पढ़े हो तो धर्मगुरु, अलग है। नकली मदरसे में धर्मगुरु, जाके पढ़े देश हो तो बांटने अलग वाला, है। ये अगर धर्मगुरु हो आपको सकता है। कहीं अच्छी हिस्ट्री अपनी पढ़ी है तो बातें आप देख खुद लो, सुन के देखना। जाकर के क्या दिक्कत है अभी आपको? रिकॉर्डिंग सुन के देखना, तुम धर्मगुरु बनने लायक हो। तुम्हारी औकात है धर्मगुरु बनने लायक। देश बांटने की नेशनल चैनल पे बात कर रहे कैसे शब्दों का चयन हो। मैं भी करते हैं? भारत माँ का सबूत बर्दाश्त नहीं करूंगा। सपूत इस कौन बोला देश आपको? में आप एकता खुद ही बनी घोषित रहनी कर ले रहे चाहिए। हैं कि आप भारत माँ तुम्हारी के सपूत बातों हैं। से जो बातों से तो नजर दंगाई नहीं आ रहे। होने की बू आ रही है, बर्दाश्त नहीं करेगा ये देश। शेखर कुमार जी, इस ये तरीके देश के बर्दाश्त शब्दों नहीं का करेगा। जैसे आप बोलो बोलते हैं भारत शेखर माता जी, की जय। सपूत तो कम से कम नजर नहीं आ रहे हैं। आप भारत माता की पता जय नहीं बोलो। आप क्या है हो। आप खुद ही घोषित कर ले रहे हैं कि मैं भारत माँ का सपूत हूँ। अच्छा ये अरे बताइए, तुम तो अरे कार्ल मुझे मार्क्स एक बात वाला हो। बताइए, सुनिए ना, टॉपिक पे रहने दीजिए। तुम बात आईएसआई के एजेंट वाली बात कर रहे हो। सुनिए, जवाब तुम दीजिए। आईएसआई के एजेंडे पे चल रहे हो, नहीं चल रहे हो? बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, क्या अफगानिस्तान नहीं था, इनका कन्वर्जन नहीं हुआ है। आपको बात नहीं करनी है ना इस पे। अरे भैया, मैं बोल रहा हूं, निशाने ठीक है, पाकिस्तान आपको मिल बात जाएगा नहीं तुम्हें। करनी है, लेफ्ट लिबरल गैंग में देश आपकी बांटने की बात करने वाले। नहीं बढ़ेगी। लेफ्ट लिबरल बचे कहां? जेएनयू के अलावा एक ही आइलैंड रह गया आपके पास, जेएनयू, उसके अलावा कहीं है अरे नहीं। तुम्हें मेरा आप परिचय टीवी पे नहीं पता। अब्दुल्ला जी, कल दिया था आपको परिचय, सुन लेते। पता है। जितना आप घटिया बोलते हैं अरे और अनपढ़ जितना आदमी, पर्सनल मेरा होते हैं, परिचय तो उससे तुम्हें पता पता ही नहीं चलता है। है कि आपके अंदर कितनी नफरत है हिंदुओं से, है ना? अरे महात्मा के सपूत अनपढ़ हैं आदमी, आप। मेरी बात आप सुन लो। हिंदुओं से नफरत करते हैं, इस देश के कल्चर से नफरत करते हैं। सीआईए आपको प्रिय लगती है, आईएसआई अरे आपको तुम प्रिय जैसे लगती है। चिंटुओं से पाकिस्तान नफरत के साथ करता हूं। अमन की आशा चलाते हैं। तो आपका ऐसा थोड़ी कच्चा चिट्ठा नहीं है हम लोगों के पास। आपका कच्चा चिट्ठा है। आप तो लेफ्ट लिबरल गैंग के सदस्य हैं ना। पूरा गैंग ने कितनी अरे अमन चिंटू, अमन मैं की तो आशा संघ चलाई। के विद्यालय हुआ से पढ़ा हुआ अमन? हूं। कर पाए अमन? कर पाए थे अमन? नहीं कर पाए ना। 26/11 मिला। अरे 26/11 मिला ना। पाकिस्तान में हिंदुओं को साफ कर दिया गया। बहुत दिन बंगाल में रहे ना। तुमने करवाया। बताइए बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ तुम क्या जैसे हुआ? दंगाई, वो भी तो भाई होंगे ना। तुम जैसे वो भी दंगाई तो आपके भाई थे इस ना। सोच के जिम्मेदार है। अरे आप तुम वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने पर्दा इस डाल देश रखा है को आंखों पे, और बांटने इन के इस जिम्मेदार देश के हो। हिंदुओं को गंगा तुम वो जमनी गोडसे तहजीब के के नाम चेले। पे ढकोसला परोसते तुम वो रहे गोडसे के चेले। हैं। सदा से इस हिंदुओं तुम का वो कन्वर्जन चिन्ना के हुआ, चेले। मारा गया तलवार तुम के वो दम पे देश मारा बांटने गया। वाले। कितने लंबा तुम वो इतिहास है। चिन्ना अगर जो डायर हिस्ट्री और नहीं पढ़ते हैं तो डायर पढ़ के के आया सपनों को करिए ना। पूरा पढ़ करो। लीजिए हिस्ट्री, कितना तुम हिंदुओं वो को मारा गया। आईएसआई के और एजेंडे ये पे चलने आप जैसे वाले। जो लेफ्ट लिबरल गैंग के सदस्य ने अरे पर्वेदारी की कोशिश चुप रहो, करते हैं, भाई हिंदू अच्छे से जहर, समझता है इतने कि जहरीले ये आदमी जो हो। अमन की आशा और गंगा भारत जमनी माता के लिए तहजीब एक का बार नहीं सोचो। चलने वाला है। उनको सोचो, समझ में आ तरस गया है। खाओ अपने Even ऊपर। बंगाल से आप अच्छा, खत्म राहुल कर तालान कैसे जी, पागल हो? बंगाल से आप खत्म हो गए। राहुल सिर्फ तालान इसी जी, वजह से। राहुल तालान जी, इस पूरे मुद्दे पर क्या इस तरीके से समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है कि फिर से वही 1947 वाली घटनाएं शुरू हो जाएं? आप ये कह रहे हैं? आप देखिए ना, मैं बोल रहा हूं कि जो ताली बजा रहे हैं, मैं तो उसी पे अटका हुआ जो ताली बजा रहे हैं 1947 वाले ही हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, इनको नहीं समझ में आ रहा है, मौलाना को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूं? ताली बजाने वाले वही लोग हैं। अगर जो कोई भी, अगर जो शेखर जी भी एंडोर्स करते हैं तो ये भी 1947 में बंटवारे वाले लोग हैं। अच्छा। अगर जो देखिए, मैं कह रहा अरे हूं, तुम देश हो में यार, जो गोडसे भी- के चेले। थोड़ा गहमा गहमी कम देखिए करिए, जो आराम से भी कट्टरता बात है, जो रखेंगे तो भी कट्टरता बात है, चलेगी। अगर जो कोई गोडसे के हिंदुओं के चेले खिलाफ क्यों नफरती देश बांटने भाषण की बात देता कर रहे है हो? और उस पे हजारों लोग ताली क्यों- बजाते हैं, क्यों तो ये आईएसआई वो के लोग एजेंडे हैं पे जो चल इस रहे हो? देश की अच्छा देखिए बंटवारे की शेखर नींव कुमार रख जी, रहे ये हैं। बात भारत इसीलिए माता बार की बार जय इतनी बोलो। ज्यादा उठती है क्योंकि लोगों के जहन में कश्मीर का 1990 हो या फिर याकूब मेमन हो, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें रच बस गई हैं कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। अब नसीम उल हक जी, इस पूरे मुद्दे पर क्या इस तरीके से बांटने का प्रयास किया जा रहा है? एक तो पुराना भोपाल अपने आप में इतना प्रसिद्ध है, हर चीज के लिए जाना जाता है, वहां पर कितनी हिंदुओं की दुकानें होंगी, तो पुराने भोपाल से तो जाकर के हर कोई शॉपिंग करता है। अब एक व्यक्ति ने इस तरीके का बयान दिया, एक नेता ने इस तरीके का बयान दिया कि उसकी वजह से बहस यहाँ तक चली गई है कि 1947 वाली तस्वीरें 1990 वाली जहन में आने लगी हैं। नसीम उल हक जी, फिर आती है उसके बाद मौलाना अशरफी आपके पास। मीनाक्षी जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और अभी ईद का ऐलान हो गया है, तो मैं बड़े अपने चैनल और जिम्मेदार चैनल की जानिब से
तमाम हिंदुस्तान के तमाम अहले इस्लाम को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और उसके बाद मैं तमाम मुसलमानों से, हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि ऐसे नफरती चिंटुओं के बातों पर यकीन ना करें। आप अपना सामान जहां से चाहें वहां से खरीदें, और खास तौर से इन नफरती चिंटू के मुंह पर तमाचा मारने के लिए अपना सामान अपने हिंदू भाइयों से खरीदें और छोटे कारोबारियों से खरीदें, उनसे लें। मैं पूरी ईद की खरीदारी अपने हिंदू भाइयों से करी है और हिंदू भाइयों के साथ मिलें, और कल ईद वाले दिन हिंदू भाइयों को अपने घर बुलाएं, उनको फूल पेश करें, उनको मिठाइयां पेश करें और उनको सीने से लगाएं। और जितने भी नफरती चिंटू है, नफरत मुल्क में बांटने वाले लोग हैं, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारें, मैं कह रहा हूं। और फिर मैं, रावत जी भी हमारे भाई हैं, मैं इनके शान में जो गुस्ताखी हुई होगी, तो जुमला अगर बुरा लगा होगा, तो ईद के इस मुबारक मौके पर मैं उनसे माफी मांगता हूं और उनको मैं ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राहुल भाई हमारे बैठे हैं, हम लोग डिबेट में रहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, उनको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे स्वामी जी है उनको भी, और हमारे शेखर जी हैं उनको भी, और सबको मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। मीनाक्षी जी आपको भी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं अपील कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से अमन और शांति और भाईचारा बनाए रखें। ठीक है, चलिए आपको भी ईद मुबारक। नाजिम अशरफी जी कुछ कह रहे थे, जरा उनकी बात भी सुन लेती हूँ, उसके बाद अनिल आनंद जी महाराज भी कुछ कह रहे हैं। जी जी, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की बातें जो है, जो भी आदमी अगर वो जो ताली बजाने का एक मसला है, ताली जो कौन बजा रहे थे वो कौन लोग थे, तो मेरे ख्याल से वो वही लोग होंगे जो टीवी पर बैठकर मुंह लाल कर करके डिबेट करते हैं। पता नहीं जैसा बहुत बड़ा लोड उनके ऊपर पड़ रहा है, 2-4 बीघे जमीन आंवले चला कर मैंने डाल दी हो, या कृषि का कोई काम कर रहे हैं, करोड़ों में आपको एक चीज याद होनी चाहिए ना। सुनिए मीनाक्षी जी, एक बात कह रहा हूँ, इस देश के सीडीएस ने एक बात बोली थी कि भारत को युद्ध लड़ना होगा, 2.5 फ्रंट वॉर, 2.5 फ्रंट खुलेगा। वो 2.5 फ्रंट कौन था? देखिए, एक था पाकिस्तान, एक था चीन, और 2.5 फ्रंट जो आधा फ्रंट था ना, वो भारत का फ्रंट था। सीडीएस कोई बात ऐसे नहीं बोलता है, सीडीएस थे, इस देश के सबसे बड़े रक्षा अधिकारी ने ये बात बोली थी। उनको सुन लेते हैं, उसके बाद आपको मेरे गुलाल से बड़ी दिक्कत होती है। जो तुम कर रहे हो, और गुलाम ना हो सकता, लेकिन काम में कोई फर्क नहीं है, वही कर रहे हैं वो जो तुम कर रहे हो। तुम नेशनल टीवी पर बैठकर सच्चाई पे पर्दादारी कर रहे हैं, सच्चाई से आंख खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों की, आप पर्देदारी कर रहे हैं। राहुल जी रुक जाइए, चाहिए ना, फिर अब सुनने तो दीजिए, अब ऐसे थोड़ी होगा। तुम जानते नहीं तो बोल कैसे दोगे सच्चाई? आप मुझे बताओ, जब तुम आती नहीं सच्चाई बोलेंगे। मौलाना नाजिम अशरफी जी तर्क पर आइए प्लीज, ऐसे पर्सनल होंगे तो कैसे डिबेट होगा? नहीं, तर्क यही है, मैंने जैसे शुरू में बार बार पूरी डिबेट का जो जूस है ना, जो इसका जो पूरा जो जजमेंट है वो ये है कि हम इस तरह के, चाहे हमारे हिंदू भाई हो या मुस्लिम, अपने अपने लोगों को इस तरह से समझाएं कि इस तरह के लोगों की बातों में देखिए भाषणबाजी होती रहेगी, ये पॉलिटिक्स भाषणबाजी है, मेरे ख्याल से इसका कोई धर्म मजहब से लेना देना नहीं है। तो अब मैं तो यही कहूंगा अपने मुसलमान भाइयों से कि इस तरह की बातें, कोई नफरती चिंटू कर बातें कर रहे हैं तो आप उनकी बातों पे तो तिल मिलाए ना, गुस्सा ना हो, बहुत ज्यादा भड़के ना। अगर कोई कहता है तो आप उसको अपने सब्र से जवाब दीजिए, आप उसके अपने कारनामों से जवाब दीजिए, आप अपना कुछ अच्छा करके दिखाइए, ताकि लोगों के मुंह खुद ही बंद हो जाएं। और जैसे कि अभी अब कई बार आपको सबको ईद मुबारकबाद दी गई, मैंने शुरू में दी, लेकिन मैंने उसके साथ साथ नवरात्रों की भी शुभकामनाएं आपको दी हैं, तो आप मेरी नवरात्रि शुभकामनाओं को स्वीकार कीजिए और ईद मुबारकबाद मैं आपको सबको देता हूं, क्योंकि अब ईद के जाहिर सी बात तो सुबह ईद होनी है। मौलाना पहल आप ही करिए, जिसका सजेशन आप दे रहे हैं कि भाई अपने समाज में जाइए, लोगों को समझाइए और उसके वीडियो बना बना के ना वायरल करिए कि भाई हिंदू हमारे भाई हैं, हिंदुओं से सामान खरीदो, हिंदुओं से नफरत मत करो, ये सारी चीज आप शुरू करिए और मैं इसको ना एंडोर्स करूंगा, अपने सोशल मीडिया पेज पे डालूंगा और मेरा नंबर ले लीजिएगा और मुझे भी भेजिएगा, मैं अपने सोशल मीडिया पेज पे डालूंगा। मौलाना यहाँ मीठी मीठी बात करने से कुछ नहीं होता है, जो आप मीठी मीठी बात करके ना निकल जाते हैं, सच्चाई तो हर कोई जानता है, मैं भी जानता हूं। 2 मौलाना है ना, चलिए अपने क्षेत्र से शुरू कर दीजिए। आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, अकेला आप मेरे बारे में नहीं जानते, हमने बहुत हिंदू भाइयों गले लगाने का काम करते हैं। मालूम है मैं क्या चलाता हूँ, मैं मालूम है मैं क्या कौन सा दल चलाता हूँ, क्या करता हूँ, आपको मेरे बारे में मालूम है? हम कई हिंदू बहनें हो, हिंदू बेटियां, उनकी शादियों में पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनकी शादियों में ताउन करते जाके, हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। हिंदुओं को मत समझाइए, हिंदू ऑलरेडी बहुत सहिष्णु है, मुसलमानों को समझाना है, आप हिंदुओं को समझा रहे हैं। भाई मौलाना हिंदू बहुत सहिष्णु है, हिंदुओं ने बहुत साल मुसलमानों के साथ रहा है, हिंदुओं ने कभी गले नहीं काटे हैं, लेकिन बात जो कट्टर है उनको समझाने की जरूरत है, आप हिंदू को समझाने निकल पड़े। अरे पिंकी चौधरी क्या है, 10 क्या है,
हमें मत समझाइए। अरे यार, हम ऑलरेडी सही हिंदू कहाँ से उन समझ गया? मुसलमानों को समझाइए जिनमें कट्टरता है, जिनमें पाकिस्तान के प्रति प्रेम है, जिनको हिंदुओं से नफरत है, उनको समझाने की जरूरत है। मौलाना नबी साहब, एक मिनट मेरे को पहुंच गए। एक मिनट राहुल भाई प्लीज, राहुल भाई एक मिनट। आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि आप काम करिए, वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए, मैं आपको भेजूंगा। आप मेरे सोशल मीडिया पे जाइए, हमारे काम को देखिए। राहुल भाई, हम जानते हैं आपको भी कुछ तकलीफें होंगी, आपकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, मैं समझता हूं, मगर हम सब एक मौलाना मेरी, मुझे ना ये पेंट करने की कोशिश मत करिए, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। बहुत सारे मुसलमान मेरे दोस्त हैं और ये मैं टीवी पे बोल के जा रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे से बड़े खुश रहते हैं कि मैं बिल्कुल साफ बोलता हूँ और सच्चाई। और मैं आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आप मेरे यहाँ नवरात्र की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका इस्तेमाल करूंगा और आपके लिए मैं अपनी पलकें बिछाऊंगा। और आपके समेत सारे मुसलमानों को सद्बुद्धि दें। आप हमारे सर के ताज हैं, आप हमारे भाई हैं राहुल भाई, आप हमारे भाई हैं, आपके लिए पलकें बिछाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, आपसे हमें मोहब्बत है। ईद के मुबारक मौके पर हम नफरत नहीं फैला सकते राहुल भाई, हम आपको मुबारकबाद। आप मुस्कुरा के कहां नफरत फैला रहे हैं, हम तो सच्चाई बता रहे हैं मौलाना। आपसे यही तो मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बनाइए, मुसलमानों को समझाइए भाई हिंदुओं से नफरत मत करो, पाकिस्तान से प्रेम मत करो, पाकिस्तान आपका मुल्क नहीं है, ये देश आपका है, इस देश से प्यार करो, इस देश के लिए जान दे दो। ये सब कहने की जरूरत है, कहिए। मैं मेरा पर्सनल मामला है ना भाई राहुल भाई, मैं आपको भाई बोल रहा हूँ, मुस्कुरा के आप मुझे अपना भाई बोल दीजिए। ईद मुबारक बोल दीजिए मुझे, ईद मुबारक बोल दीजिए प्लीज, ईद मुबारक बोल दीजिए। आज मेरा ईद बन जाएगा, मेरी ईदी। अभी तो बोला आपको, सुना नहीं आपको? ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ में आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप वेरी गुड सभी मुसलमानों को, सभी देशवासियों को सद्बुद्धि दें। राहुल भाई, मेरे और मेरे परिवार को आप मुस्कुरा के बोलिए, मैं आपका इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके लिए मैं पलके बिछाऊंगा, आपके लिए मेरा आदर और सम्मान हमेशा रहेगा। आपके और आपके परिवार को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब इसको सोशल मीडिया पे डाल थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई। जिंदाबाद, अपने सोशल जिंदाबाद, लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।